नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र गहलोत टिप्स टू लर्न में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पैटर्न और सिलेबस है आईपीओ एग्ज़ाम के लिए जो साथी तैयारी कर रहे हैं 2022 में एग्ज़ाम जिनका होना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आईपीओ एग्ज़ाम से रिलेटेड जो करंट सिलेबस है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा, तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुँचे। तो दोस्तों, बात करते हैं जो पैटर्न सिलेबस फॉर लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर जो पोस्ट है उसके लिए जो पैटर्न है वो इस प्रकार रहेगा दोस्तों कि ये जो एग्ज़ाम है वो आपको 4 पेपर होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। प्रत्येक पेपर है वो 300 नंबर का होगा। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो पहले दूसरे तीसरे जो पेपर है उसके अंदर एमसीक्यू टाइप के 150 क्वेश्चन आएंगे और 125 क्वेश्चन जो फोर्थ पेपर है उसमें आएंगे, और जो नोटिंग और ड्राफ्टिंग के उसमें 50 नंबर के होंगे। अब जो 3 घंटे का टाइम प्रत्येक पेपर के लिए रहेगा। जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो दोस्तों ये रहेंगे 40% फॉर प्रत्येक पेपर, और ओवरऑल एवरेज 45 फॉर जनरल कैटेगरी और 33 फॉर SC ST के लिए 38। और अब रही बात दोस्तों इसमें जो इन द केस ऑफ सर्कुलर ऑर्डर और जो गाइडलाइन से रिलेटेड जो भी कुछ आएगी वो 31 दिसंबर जो इस जो 2021 है उससे तक जो भी ऑर्डर आए हुए हैं या एनुअल रिपोर्ट है, जो भी बुक ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है, प्रकाशित की गई है, तो वो या डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जो भी इन्फॉर्मेशन 31 दिसंबर तक है वो एग्ज़ाम में इंक्लूड की जाएगी। और ये विदाउट बिना किसी पुस्तकों की सहायता से होगा। जैसे बाकी एग्ज़ाम, कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनमें पुस्तकों की सहायता से एग्ज़ाम दिए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो सिलेबस है वो क्या है। दोस्तों, सिलेबस में जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर सबसे पहले आएंगे एक्ट। अब बात करते हैं एक्ट कौन से। ये देखिए, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्ट 1873, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, और जो भी इसके सुधार हुए हैं कोई भी AML CFT नॉर्म से रिलेटेड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। रूल्स के अंदर दोस्तों सेक आएगा इंडियन पोस्ट ऑफिस रूल 1933, गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन जनरल 2018, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम 2019, नेशनल सेविंग रिक्रूटमेंट डिपॉजिट स्कीम 2019, नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट स्कीम 2019, नेशनल सेविंग मंथली इनकम स्कीम 2019, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2019, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इश्यू स्कीम है वो 2019, KVP 2019, PPF 2019, सुकन्या समृद्धि योजना 2019, PLI जो PO रूल आई जो भी है वो 2011, और इसके जो भी अमेंडमेंट है वो। और ये जन सुरक्षा स्कीम के अंदर जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, अटल पेंशन योजना यानी APY, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। थर्ड नंबर है गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन रिलेटिंग टू इनलैंड और फॉरेन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। एक्सेप्शन इसमें एक्सेप्ट जो भी है मतलब 7वां और 8वां है सेक्शन उसके अलावा, और डोमेस्टिक फॉरेन पोस्ट ऑफिस गाइडलाइन इशूड बाय डायरेक्टर। फोर्थ नंबर इसमें है मेल ऑपरेशन से रिलेटेड और मनी रेमिटेंस से संबंधित पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 एक्सेप्ट अपेंडिक्स 1, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 चैप्टर फर्स्ट, पोस्ट ऑफिस मैनुअल वॉल्यूम 6, ये टेलीग्राफी मनी ऑर्डर ब्रिटिश आयरिश पोस्टल ऑर्डर टू भी जो डिलीटेड हो गए वो छोड़ दिया जाएंगे इसमें। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 एक्सेप्ट अपेंडिक्स। दूसरी बात इसमें पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7, और इसी तरह ये डायरेक्ट मेल जो MTOP है ना, MNOP से रिलेटेड क्वेश्चन या PNOP से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आएंगे, पार्सल और स्पीड पोस्ट मेल रिलेटिंग जो भी है। और गाइडलाइन इश्यू बाय डायरेक्टरेट EMO IMO IMTS MMTS IFS MO से रिलेटेड सेविंग बैंक और सेविंग सर्टिफिकेट इसके अंदर है दोस्तों। इस पार्ट के अंदर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक मैनुअल फर्स्ट सेकंड थर्ड रीड विद SB ऑर्डर इशूड बाय डायरेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी जो 31/12/2021 से संबंधित जो भी रिलेटेड ऑर्डर जो इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे है या कहीं भी है तो वो गाइडलाइंस इशूड बाय डायरेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कोर बैंकिंग सर्विस जो नई गाइडलाइन है CVS से रिलेटेड, वो जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी CSI से रिलेटेड कोई भी अगर नई अपडेट है तो उनके बारे में एनुअल रिपोर्ट और बुक
ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये एनुअल रिपोर्ट आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी वर्जन दोनों में उपलब्ध है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं दोस्तों, आईटी मॉनिटराइजेशन प्रोजेक्ट 2012 एंड इट्स अपडेट, वर्किंग नॉलेज ऑफ सीबीएस, पीएलआई, सीआईएस, सीएसआई और दर्पण। दर्पण यानी जो जीडीएस के पास जो दी गई है आरआईसी डिवाइस, उससे रिलेटेड। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, प्रिवेंशन और डिस्पोजल ऑफ पोस्टल रिकॉर्ड। तो ये दोस्तों ये आएंगे। अब रही बात, और जो 10th पॉइंट था उसमें वो है स्वच्छ भारत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अब सेकंड पेपर है दोस्तों। सेकंड पेपर में चैप्टर 2 और 6 जनरल फाइनेंशियल रूल, जो जीएफआर होते हैं 2017 वाले रूल हैं, उनमें से चैप्टर नंबर 2 और 6 आएंगे। सीवीसी गाइडलाइन ऑन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन ऑन ई प्रोक्यूरमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैनुअल ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल ऑफ वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, शेड्यूल ऑफ फाइनेंस पावर ऑफ डिविजनल हेड ऑफ सर्किल, वेलफेयर मेजर अवेलेबल टू डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय एंड ग्रामीण डाक सेवक, आरटीआई एक्ट 2005, आरटीआई रूल 2012, फंडामेंटल रूल एंड सप्लीमेंट्री रूल, एसएसआर एफआर जो भी है, पीएनटी एफएचबी वॉल्यूम फर्स्ट और एफएचबी वॉल्यूम सेकंड, ये पेपर सेकंड के अंदर आएंगे। रूल्स रिलेटिंग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड रिम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस, सीजीईआईजीएस जीआईएस रूल 1980, सीसीएस जीपीएफ रूल 1961, सेंट्रल सर्विस मेडिकल अटेंडेंस रूल 1944 और सीजीएचएस गाइडलाइंस इशूड बाय डायरेक्टरेट, न्यू पेंशन स्कीम 2004 और के जो भी सुधार हैं, सीसीएस पेंशन रूल 1972 और इसके जो भी अमेंडमेंट, सीसीएस जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल 1981, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम सेकंड। इनमें सिर्फ ये जो चैप्टर है आपको 3rd 4th ये इनके अलावा, और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 4th, लीव पेंशन ग्रेजुएटी डीलिंग ऑन एग्जाम्शंस, रिक्रूटमेंट रूल ऑफ ऑल कैडर एस्टेब्लिशमेंट, और दूसरी बात इसमें सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम 2010। पेपर 3rd के अंदर दोस्तों पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम सेकंड में ये कुछ चैप्टर आएंगे। चैप्टर 3rd 4th, 3rd में अपील एंड पिटिशन, 4th में पेंशन मैटर, 5th में सिक्योरिटी डिपॉजिट और 7th में फोर्स काउंटरफिट स्टाम्प, डिफेस्ट पोस्टेज स्टाम्प, कॉइन्स एंड करेंसी नोट। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3rd, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 8th, सीसीएस कंडक्ट रूल 1964, सीसीएस सीसीए रूल 1965, सीसीएस टेम्परेरी रूल 1965, जीडीएस कंडक्ट एंजमेंट रूल 2020 और बोर्चर और कैजुअल लेबर इंस्ट्रक्शन ऑन कैजुअल लेबर इशूड बाय डीओपीटी हैं, टाइम टू टाइम जो भी ऑर्डर आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जिसके अंदर आएंगे सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट, सेक्शन नंबर 2 में उससे रिलेटेड डेफिनेशन जो भी है परिभाषा। और जो 11 नंबर पॉइंट है दोस्तों, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसके अंदर आपको सेक्शन 1 के अंदर शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट और सेक्शन 2 में डेफिनेशन, सेक्शन 82 में प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन अब्सकॉन्डिंग, सेक्शन 83 में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन अब्सकॉन्डिंग, सेक्शन 84 क्लेम एंड ऑब्जेक्शन ऑफ अटैचमेंट, सेक्शन 85 रिलीज सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। द इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 1872 के अंदर ये सेक्शन 1, 5, 6, 7, 8 में से ये आएंगे। शॉर्ट टाइटल एक्सटेटमेंट एविडेंस में भी गिवन टू फैक्ट्स जो भी है इसके अंदर। इसी तरह इसके दोस्तों कुछ चैप्टर है, जैसे चैप्टर 3rd 4th 5th, इसके अंदर सेक्शन 56 से 58, 59 से 60, 61 से 73 के बीच में जो भी कुछ है वो आपको इसमें बताना पड़ेगा। द इंडियन पेनल कोड 1860 के अंदर चैप्टर 2nd 3rd और ये जैसे 9th 10th और ये जो भी है, और ये अब देख लीजिए आप सेंट्रल जो भी आप इसके अंदर पॉइंट दिए हुए हैं। अब बात करता हूँ मैं जो पेपर 4th है, इसके अंदर जो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसमें 10 क्वेश्चन है वो प्रत्येक फील्ड में, जैसे इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, कल्चर एंड साइंस, इसमें से 10-10 क्वेश्चन आएंगे। 5 पार्ट हैं। जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो रीजनिंग से रिलेटेड है और इंटरपर्सनल स्किल्स से रिलेटेड है, मेंटल एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस और एथिक्स से रिलेटेड है। नथिंग अप्रोक्सीमेट, ये 200 शब्दों से ज़्यादा नहीं ड्राफ्टिंग आएगी। ये जो आपको टॉपिक जो भी दिया गया है और 25 नंबर की ये रहेगी। तो दोस्तों इस तरह का कुछ आईपीओ एग्ज़ाम का सिलेबस है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप चाहते हैं कि
मैं हर टॉपिक वाइज आपको जो स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल करवाऊँ यूट्यूब के माध्यम से या किसी ब्लॉग के माध्यम से, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ मैं मिलता हूँ फिर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।